नमस्कार दोस्तों। अर्थ की ग्रेविटी को अलविदा कहते हुए इन रॉकेट्स को तो आपने देखा ही होगा, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं सैटेलाइट्स को डिफरेंट ऑर्बिट्स में छोड़ने के लिए। तो क्या डिफरेंट ऑर्बिट्स में छोड़े जाने वाले सैटेलाइट्स एक ही लॉन्च व्हीकल यूज करते हैं? जी नहीं दोस्तों, आपको पता है कि इसरो पीएसएलवी, जीएसएलवी जैसे बहुत सारे लॉन्च व्हीकल्स को यूज करता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन सारे लॉन्च व्हीकल्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक यूपीएससी के एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत अहम है, ताकि हम जान सकें कि डिफरेंट डिफरेंट लॉन्च व्हीकल्स की खास बातें क्या हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसरो ने लॉन्च व्हीकल्स विद टाइम डेवलप किए हैं। पहले उसने एसएलवी डेवलप किया, फिर एएसएलवी डेवलप किया, और फिर डेवलप हुआ हमारा पावर हाउस पीएसएलवी, जो बहुत सारे सैटेलाइट्स को अब आसमान में छोड़ चुका है। फिर जीएसएलवी मार्क 2 और जीएसएलवी मार्क 3 लॉन्च व्हीकल्स डेवलप हुए, और अभी इसरो ने बनाए हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, और एक नई टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर रहा है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले कि हम सारे लॉन्च व्हीकल्स को अलग अलग तरीके से देखें, थोड़ा बेसिक से समझ लेते हैं कि रॉकेट इंजन एक्चुअली काम कैसे करता है। तो दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रॉकेट इंजन का जो असली काम है वो ये है कि अर्थ की ग्रेविटी को डिफाई करके ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई पर अपने पेलोड को लॉन्च किया जाए। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो थ्रस्ट पैदा करना, ताकि न्यूटन के तीसरे नियम से वो पृथ्वी पे बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट गैसेस छोड़े और आसमान में उड़ जाए। तो दोस्तों, लेकिन इसमें एक बात है, इसमें बात यह है कि अगर वो फ्यूल बर्न होता हुआ जा रहा है और सेम ही कैनिस्टर वो यूज कर रहा है, तो क्या उसका डेड वेट, फालतू का वेट नहीं है उस रॉकेट के लिए? वो उसको आसमान में लेके क्यों जाएगा? तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं? मल्टीपल स्टेज में बर्न करते हैं। आप देखिए, ये जब रॉकेट बर्न हो रहा है तो ये वाले हिस्से का फ्यूल जब खत्म होता है तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है, ताकि इस पूरे रॉकेट का वजन कम करा जा सके। तो जितना हम ऊपर ऊपर होते हुए चले जाएंगे, उतना ये हल्का हल्का होते हुए चला जाएगा और हमको कम फ्यूल की आवश्यकता पड़ेगी। तो मल्टीपल स्टेजेस में हम इसको, इंजन को चलाते हैं और फ्यूल को बर्न करते हैं, ताकि हम मास कंजर्व कर सकें और हमको कम से कम फ्यूल की आवश्यकता पड़े। अब ये चीज हमने जान ली। साथ ही हम ये भी हमको समझना चाहिए कि जितना हम ऊंचा जाएंगे, ठीक है, हमारे पास तो जो थ्रस्ट जनरेटेड है वो लिमिटेड है किसी भी लॉन्च व्हीकल का। तो उससे हम दो चीजें कर सकते हैं। या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी भारी ऑब्जेक्ट कम हाइट तक पहुंचाएं, फॉर एग्जांपल पोलर जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होती है वहां पे पहुंचाएं, जो 700 से 800 मीटर की होती है, या लो अर्थ ऑर्बिट पे लेके जाएं तो लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास की होती है। या फिर हम वजन कम करके उसको ज्यादा ऊंचाई पे लेके जा सकें, फॉर एग्जांपल 36,000 के किलोमीटर के आसपास हमारी जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होती है। दोस्तों, इन्हीं चीजों पर डिसाइड होता है डिफरेंट टाइप के लॉन्च व्हीकल्स और उनके इंजन। तो आइए समझते हैं कि उन सारे लॉन्च व्हीकल्स और इंजन में क्या अंतर है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेजरली वी आर यूटिलाइजिंग पीएसएलवी एंड जीएसएलवी, और हमने अभी रिसेंटली डेवलप किए हैं एसएसएलवी। और इस वाली टेक्नोलॉजी का, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी का, हम अभी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। इन दोनों चीजों को थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे। पहले हम पीएसएलवी और जीएसएलवी में अंतर समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो लॉन्च व्हीकल का डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे हुआ है। दिस इज अवर थर्ड जनरेशन ऑफ लॉन्च व्हीकल। इसके पहले एएसएलवी वगैरह इन्होंने लॉन्च किए थे, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाए थे। तो भैया, पीएसएलवी और जीएसएलवी में अंतर क्या है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट अंतर है कि भैया वजन का कितना अंतर है। आप देखिए, इन तीनों की सीरीज में हम देखते हैं कि जो लो अर्थ ऑर्बिट है, जो लगभग 2000 किलोमीटर से नीचे नीचे की जो ऑर्बिट है, उनमें ये लगभग 1.75 टन तक लेके जा सकते हैं। जबकि जबकि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सेम लॉन्च व्हीकल है, लेकिन उसका वजन कम हो जाएगा, क्योंकि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ये काफी ऊपर होती है, 36,000 किलोमीटर के आसपास होती है, तो 1.4 टन तक लेके जा सकता है। आ रही है आपको बात समझ में? सिमिलरली जीएसएलवी मार्क 2 में इन्होंने अपनी और रेंज बढ़ा दी। इन्होंने कहा कि भैया हम 6 टन तक डिलीवर कर देंगे। जबकि अगर हम सेम लॉन्च व्हीकल की बात करें तो ज्यादा ऊंचाई पर जाने की वजह से ये कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और 2.25 टन तक ही डिलीवर कर पाएंगे। मार्क 3 की अगर हम बात करें तो यही फिगर 8 टन और 4 टन है। दोस्तों, ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी में ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाएगा कि इनका पेलोड कैपेसिटी क्या है। पेलोड कैपेसिटी में खास बात यह है कि जितनी ऑर्बिट नीचे रहेगी, लो अर्थ ऑर्बिट रहेगी, उतना वजन ज्यादा रहेगा सेम लॉन्च व्हीकल के लिए, क्योंकि वो जो पावर जनरेट करेगा, थ्रस्ट जनरेट करेगा, वो तो लिमिटेड है। ठीक है, या तो उससे आप ऊंचे चले जाइए कम वजन के संग, या आप नीचे रह जाइए ज्यादा वजन के संग। ये आपके ऊपर है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं कि इनके इंजन में क्या क्या अंतर है, ये कितने स्टेजेस में बर्न होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो देखिए, पीएसएलवी जो है ये 4 स्टेज व्हीकल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, को आप याद कर लीजिएगा। इट इज ए 4 स्टेज व्हीकल जो अल्टरनेटिवली सॉलिड लिक्विड एंड सॉलिड लिक्विड
फ्यूल बर्न करता है। और ये पहला था, ये पहली बार ऐसा हुआ था इसरो ने कि वो लिक्विड फ्यूल उसने बर्न किया था। इसके पहले के जितने भी फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन जो लॉन्च व्हीकल उसने बनाए थे, एएसएलवी वगैरह, जिसका मैंने दिखाया था आपको पीपीटी में फोटो, वो सारे सॉलिड फ्यूल पर थे। तो ये अनदर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन सकता है कि पीएसएलवी वाज द फर्स्ट लॉन्च व्हीकल जिसमें लिक्विड फ्यूल का यूज हुआ था। तो हमको समझ में आ रहा है कि 4 स्टेजेस व्हीकल है, अल्टरनेटिव सॉलिड लिक्विड इसमें स्टेज है। अब दोस्तों इसमें एक बहुत खास इंजन का उपयोग होता है, दैट इज विकास इंजन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली बार लिक्विड फ्यूल यूज किया है, तो हमने अपना इंडिजिनियसली डेवलप्ड विकास इंजन यूज किया, जो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ने डेवलप किया था। तो याद कर लेना कि विकास इंजन बेसिकली लिक्विड फ्यूल का इंजन है, जो हमको याद होना चाहिए। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हमको समझ में आ गया 4 स्टेज व्हीकल है। तो भैया इसमें क्या हुआ, जीएसएलवी मार्क 2 में क्या हुआ? जीएसएलवी मार्क 2 3 स्टेज व्हीकल है, जिसमें पहली 2 स्टेज तो एकदम सेम रहती हैं। आप देखिएगा, फर्स्ट 2 स्टेज आर डिराइव्ड फ्रॉम पीएसएलवी ओनली, वही सॉलिड रॉकेट मोटर है, और जो सेकंड वाला लिक्विड इंजन है वो वही विकास है जो हमने पहले डेवलप कर रखा है। लेकिन थर्ड स्टेज में खास चीज आ जाती है, दैट इज लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन, दैट इज एट द क्रायोजेनिक स्टेज। अब क्रायोजेनिक स्टेज की खास बात क्या है? क्रायोजेनिक स्टेज की खास बात यह है, क्रायोजेनिक इंजन बेसिकली ये जो लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, ये बहुत ही कम टेम्परेचर पर है। बहुत ही कम का मतलब कितना कम होगा? -180 एंड -250 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जी हाँ दोस्तों, इतने कम टेम्परेचर पर इतने ठंडे अवस्था में ये लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन को स्टोर किया जाता है। और इसका खास बात ये होता है, क्योंकि इतनी ठंडी होती है तो इसके जो डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बेसिकली अगर आपको सेम लेवल ऑफ थर्स्ट देना है, तो आप क्रायोजेनिक लेवल पर अगर आप इनको स्टोर करेंगे तो कम जगह में भी आ जाएगा, इन द सेंस वो कम वॉल्यूम में, कम मास में ज्यादा एनर्जी थ्रस्ट आपको देगा। तो ये क्रायोजेनिक जो टेक्नोलॉजी है उसका खास फायदा है। स्टार्टिंग में जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी थी ये हमारे पास नहीं थी। हमने जो ये क्रायोजेनिक इंजन थे वो रशिया से इंपोर्ट किए थे, इन द सेंस हम रशिया वाला इंजन यूज कर रहे थे। बाद में हमने इसको इंडिजिनियसली डेवलप किया। तो आप देख सकते हैं जीएसएलवी 2 में इट इज 6 टन एंड 2.25 टन, और इसी को बढ़ा के 8 टन और 4 टन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जीएसएलवी मार्क 2 और मार्क 3 में मेजर अंतर है रेंज का, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें अभी जो थर्ड स्टेज होती है वो थर्ड स्टेज क्रायोजेनिक ही है। ठीक है, जीएसएलवी मार्क 3 को अभी रिसेंटली एलवीएम 3 बोला जाता है, लॉन्च व्हीकल 3। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि भैया इससे कौन कौन से लॉन्चेज होते हैं। देखिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये आपको यहाँ पे नहीं भेज सकता, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में नहीं भेज सकता, बिल्कुल भेज सकता है। ये याद रखना, पे क्वेश्चन बन सकता है कि वहां नहीं भेज सकता है, लेकिन उतना ज्यादा पेलोड कैरी नहीं कर सकता। तो हमको पेलोड, कम्युनिकेशन सैटेलाइट बहुत भारी है, हमको पेलोड चाहिए भैया वहां पहुंचाने के लिए। तो जनरली हम पीएसएलवी सैटेलाइट का यूज करते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में। और लो अर्थ ऑर्बिट में कौन सी सैटेलाइट्स होती हैं? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होती हैं, बिकॉज लोअर ऑर्बिट चूंकि नीचे की ओर होती है, पास होती है पृथ्वी के, ज्यादा हाई डेफिनेशन इमेज वो पृथ्वी की खींच सकती है, ज्यादा अच्छा एनालिसिस हम कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा रिमोट सेंसिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पोलर और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ज्यादा यूज होता है, जबकि जो जीएसएलवी है, जीएसएलवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को भेजने में ज्यादा हम यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि उससे लोअर ऑर्बिट में नहीं भेज सकते, बिल्कुल भेज सकते हैं, बट अगर हमको ऊंचा भेजना है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को हमको भेजना है, तो हम जनरली जीएसएलवी जो रॉकेट्स हैं उनका ही यूज करते हैं, जीएसएलवी लॉन्च व्हीकल्स का ही हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। इंटरचेंजेबल है, मैं मेजरली बता रहा हूं, मेजरली हम कैसे यूज करते हैं। तो जो फेमस मिशन रहे हैं, आप आदित्य L1 मिशन की बात कर लीजिए, एक्सपोसैट मिशन की बात कर लीजिए, एस्ट्रोसैट, चंद्रयान, मार्स ऑर्बिटर मिशन, आईआरएनएस, ये सारे के सारे जो मिशन हमने भेजे हैं, तो ये सारे मिशंस को हमने भेजा पीएसएलवी लॉन्च व्हीकल से। तो दोस्तों ये आप याद कर लीजिए। सिमिलरली चंद्रयान 2 की बात कर लीजिए, गगनयान की बात कर लीजिए, इन सब में जीएसएलवी मार्क 3 जो इंजन है वो या तो यूज हुआ या होने वाला है। तो ये बहुत अहम है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा मिशन कौन से लॉन्च व्हीकल से हमने अचीव किया है। ठीक है दोस्तों, तो हमको समझ में आ गया पीएसएलवी, जीएसएलवी मार्क 2 और जीएसएलवी मार्क 3 में मेजरली क्या अंतर है। जो आपको डेटा याद करना है वो बेसिकली ये याद करना है, और ये स्टेजेस याद करनी है जहां पे क्वेश्चन बनता है। अब देखिए, इन तीनों में एक खास बात ये थी कि तीनों भारी भरकम चीजें हैं। यस और नो, काफी ज्यादा जो वजन है उसको लॉन्च कर रहे हैं, जबकि कई बार ऐसा होता है कि सैटेलाइट का उतना वजन नहीं होता। तो इसरो ने सोचा कि भाई ऐसा क्यों कराएं। आपने कहावत भी सुनी होगी कि जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। तो बेसिकली क्यों ना हम ऐसा लॉन्च व्हीकल बनाएं जो अगर हमको मिनी सैटेलाइट भेजने हो, जिनका कम वजन हो, वो वाली सैटेलाइट अगर हमको भेजनी हो, तो वहां पे हम कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से लॉन्च कर सकें। तो इन्होंने बनाया स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसका असली काम था नैनो, माइक्रो और मिनी सैटेलाइट को लॉन्च करना, जो लगभग 500 केजी की हैं।
बहुत ध्यान से दीजिए, लो अर्थ ऑर्बिट में हम इनको प्लेस करेंगे अप टू 500 किलोमीटर, लेकिन ये 500 केजी की, यहां देखिए कितना है, 1750 किलोग्राम है, ये 6000 किलोग्राम है, 8000 किलोग्राम है, भैया बहुत वजन है इनमें, जबकि ये 500 केजी के। तो देख ही सकते हैं नैनो माइक्रो मिनी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हमने ये वाला लॉन्च व्हीकल बनाया है, ताकि कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से जो छोटी छोटी सैटेलाइट है उनको छोड़ा जा सके। और ये क्या यूज करता है, ये 3 स्टेजेस सॉलिड प्रोपल्शन यूज करता है, सॉलिड फ्यूल ये बर्न करता है, और लास्ट में जाके लिक्विड प्रोपल्शन यूज करता है। ठीक है, तो ये डिटेल आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ये आपके काम आएगी यूपीएससी के एग्जामिनेशन में। अब देखिए इस चारों चीजों का एक खास बात है कि सारे के सारे एक्सपेंडेबल हैं। एक्सपेंडेबल का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडेबल का मतलब ये होता है कि एक बार जब लॉन्च व्हीकल यूज हो गए और मल्टीपल स्टेज में टूट के गिरने लग गए, तो उनको दोबारा हम यूज नहीं कर सकते, तो काफी वेस्टेज होती है, काफी कॉस्ट आती है। तो क्यों ना साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि इनमें से कुछ पार्ट हम दोबारा से यूज कर पाएं, ऐसा हम लॉन्च व्हीकल बनाएं ताकि कॉस्ट को कम करा सके, इसको थोड़ा और अफोर्डेबल बनाया जा सके। तो साइंटिस्ट अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, साइंटिस्ट अब टेक्नोलॉजी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। जो लॉन्च व्हीकल को हम दोबारा यूज कर सकें, उसका टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, मतलब उसकी टेक्नोलॉजी को हम डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा हमने नहीं बनाया है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी कौन सी लगेगी कि भैया कोई भी चीज हमको ऊपर गई, ऊपर से हम सेफली उसको वापस कैसे लेके आ रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा कि ध्यान से आप देखिए, ये है टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। हमने हेलीकॉप्टर की मदद से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमको वापस लानी थी, उसको काफी हाइट तक हम लेके गए और वहां से हमने उसको छोड़ दिया, और अब देखा इसी टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट किया ये कैसे एयरक्राफ्ट की तरह लैंड करता है। तो बेसिकली लॉन्च व्हीकल का सोफिस्टिकेशन भी है और एयरक्राफ्ट की तरह उसमें वापस आने की क्षमता भी है। इसी चीज का प्रैक्टिस दोस्तों हम कर रहे हैं, इसी चीज का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर हम कर रहे हैं। इसको इसीलिए बोला जा रहा है आरएलवी, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। तो आई होप आपको डिफरेंट टाइप के लॉन्च व्हीकल समझ में आ गए होंगे, उनमें क्या खास बातें हैं, क्या डिफरेंसेस है, ये समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें यूपीएससी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आई होप याद करें और एग्जाम में स्कोर करें। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।